तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग आईसी मैथमेटिक्स बाय एमएल अग्रवाल और चैप्टर चल रहा था बच्चा हमारा इंटीग्रेशन। आज में एक नई एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, एक्सरसाइज 8.6। सबसे पहले हम समझते हैं कि इस एक्सरसाइज में हमें पढ़ना क्या है। तो जैसा कि हमको पता है बच्चा कि हमें 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। एक होता है हमारा साइन एक्स, एक होता है हमारा कॉस एक्स, एक होता है टैन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स और कॉसेक एक्स। और इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमने साइन एक्स का इंटीग्रेशन बच्चा पढ़ा है कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हमने पढ़ा है कितना होता है बच्चा, साइन एक्स प्लस सी। बट अभी तक हमने कहीं पर भी ना ही हमने tan एक्स की इंटीग्रेशन की बात की बच्चा कि tan एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ना ही cot एक्स की इंटीग्रेशन की बात करी, ना ही sec एक्स की इंटीग्रेशन की बात की, ना ही हमने cos एक्स की इंटीग्रेशन की अभी तक कोई भी बात नहीं कही। तो सबसे पहले हमको इस एक्सरसाइज से पढ़ना है tan एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, cot एक्स का क्या होता है, sec एक्स का क्या होता है और cos एक्स का क्या होता है। तो हमारे 4 फॉर्मूले हमारे। तो tan एक्स का बच्चा इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी या फिर लॉग सेक एक्स प्लस सी। तो आप चाहे ये फॉर्मूला यूज करें, चाहिए बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट हमारा इंटीग्रेशन है इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डीएक्स, ये होता है लॉग साइन एक्स प्लस सी। नेक्स्ट इंटीग्रेशन है सेक एक्स डीएक्स, सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स प्लस टैन एक्स प्लस सी। और लास्ट इंटीग्रेशन हमारा कॉस एक्स का, कॉसेक एक्स का हमारा होता है लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स या फिर लॉग टैन एक्स बाय 2 प्लस सी। ये हमारे कुछ फॉर्मूले जो एक्सरसाइज में हमको यूज करने हैं। तो पॉज करके नोट डाउन कर ले, तो मूव करते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। तो बच्चा एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ tan 2 माइनस 3x dx। तो सबसे पहले हमको पता है कि अभी हमने पढ़ा कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx क्या होता है बच्चा, माइनस लॉग कॉस एक्स या फिर आप लॉग सेक एक्स भी लिख सकते हैं। तो यहां पे अप्लाई करें फॉर्मूला। तो tan x, x का कितना है 2 माइनस 3x, तो कितना आएगा माइनस लॉग कॉस एक्स, एक्स का कितना लिखेंगे 2 माइनस 3x प्लस सी। और जिसको आपने लेट किया है उसका डिफरेंशिएट करके क्या कर देंगे, डिवाइड। तो 2 का डिफरेंशिएशन बच्चा कितना होगा 0 और माइनस 3x का कितना होगा -3। तो -3 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। माइनस माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनल आंसर कितना है 1/3 टाइम्स ऑफ लॉग कॉस 2 माइनस 3x प्लस सी। और ये हो गया बच्चा इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर। तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ cot 7x माइनस 4। इसका भी हमने फॉर्मूला पढ़ा। क्या फॉर्मूला था हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx कितना पढ़ा था, log sin x प्लस सी, यही पढ़ा था बच्चा हमने ना। अब अप्लाई करें यहाँ पे। तो जब आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ x का कितना दिख रहा है 7x माइनस 4 लगाए, तो कितना आएगा log साइन 7x माइनस 4 प्लस सी। और जिसको आपने लेट किया है उसका डिफरेंशिएट करके डिवाइड कर देंगे। तो 7x का डिफरेंशिएशन कितना होगा बच्चा 7 और 4 का 0, तो 7 से सब डिवाइड कर देंगे। तो फाइनल से कितना है 1/7 टाइम्स ऑफ लॉग साइन 7x माइनस 4 प्लस सी। और ये हो गया बच्चा इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर। पॉज करके नोट डाउन कर ले, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2 tan x। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास 2 मेथड है और एक मेथड आपको अभी तक आ जाना चाहिए था। तो पहला मेथड हमारा, सबसे पहले हम देखें तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स को हम लोग कितना लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स। अप्लाई करें फॉर्मूला, तो कितना आएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 tan x dx। अब हमें दिख गया कि हमको पास फंक्शन भी है tan x का डिफरेंशिएशन कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो जहां पे फंक्शन भी दिखे उसका डेरिवेटिव भी दिखे तो वहां क्या लग जाता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो इसका मतलब इसमें पहला मेथड जो हम लोग इसमें लगा सकते हैं वो क्या है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अप्लाई करें तो लेट tan x
इक्वल्स टू टी, देन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कितना आएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। अप्लाई करें तो कितना आएगा डी टी, टू कॉन्स्टेंट तो बाहर ले लिया, टेन एक्स को कितना लिया था टी। अब हमें पता है कि 1/x का बच्चा इंटीग्रेशन कितना होता है log x प्लस सी, तो 1/t का इंटीग्रेशन कितना होगा log t प्लस सी। और फाइनल स्टेप में क्या कर देते t की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट, तो फाइनल आंसर कितना है 1/2 log tan x प्लस सी। एक मेथड तो बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारा ये हो गया। अब नेक्स्ट मेथड अप्लाई करें तो नेक्स्ट मेथड में हम लोग जो हमने अभी फॉर्मूले पढ़े हैं उन फॉर्मूले का यूज करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, तो मेथड नंबर सेकंड है हमारा, मेथड सेकंड, चाहे आप इससे सॉल्व करें चाहे उससे, बात सेम है, बोथ आर करेक्ट। देखिए अब अगर हम देखें इस क्वेश्चन में तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 2 जो है कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लेंगे, तो 1/2 होल इंटीग्रेशन में अगर देखें तो ये tan x को 1 के साथ अलग कर लेंगे और tan स्क्वायर x के साथ अलग कर लेंगे, तो कितना आएगा 1 प्लस tan x प्लस tan स्क्वायर x अपॉन tan x होल dx, यह है बच्चा। अब अगर देखें तो एक पावर से tan x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना है 1/2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1/tan x बच्चा कितना होता है cot x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। अब इन दोनों का ही हमें फॉर्मूला पता है बच्चा ना, तो हमें पता है क्या अभी हमने पढ़ा कि इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx कितना होता है log sin x प्लस c। और दूसरा फॉर्मूला क्या पढ़ा इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, इसका फॉर्मूला कितना होता है माइनस log cos x प्लस c। दोनों फॉर्मूले यहां पे अप्लाई करें तो कितना आएगा हमारा फंक्शन, कितना आ गया 1/2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ cot x, कितना होगा log sin x और इंटीग्रेशन ऑफ tan x माइनस log cos x। और बच्चा एक log का हमारा फॉर्मूला होता है, log का फॉर्मूला क्या होता है log m माइनस log n होता है हमारा log m अपॉन n। अप्लाई करें फॉर्मूला तो कितना आएगा 1/2 टाइम्स ऑफ log sin x अपॉन cos x प्लस c, और sin x अपॉन cos x बचा कितना होता है tan x, तो फाइनल से इससे भी कितना आ गया 1/2 log tan x प्लस c। और ये हो गया बच्चे इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर। अगर आप दोनों ही मेथड से देखें तो इन दोनों ही मेथड से हमारे आंसर क्या आ रहे हैं सेम कर रहे हैं। तो नोट कर पॉज करके नोट डाउन कर ले, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin x इंटू कॉस एक्स dx। तो बच्चा हमें फॉर्मूला पता है कि 2 sin x cos x जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला किसका होता है sin 2x का। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आएगा 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 sin x इंटू कॉस एक्स dx। फायदा क्या हुआ इससे, फॉर्मूला बन गया हमारा किसका sin 2x का, तो कितना है 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin 2x dx। और 1/sin x कितना होता है बच्चा cosec x, तो कितना है 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ cosec 2x dx। एंड वी नो दैट द इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx कितना होता है log cosec x माइनस cot x। अप्लाई करें यहाँ पे तो बस फर्क कितना है यहाँ पे कि x का कितना है 2x, तो कितना आएगा 2 टाइम्स log cosec x का कितना 2x माइनस cot 2x प्लस c। और जिसको आपने लेट किया था, किसको लेट किया था 2x का, तो 2x का डेरिवेटिव बच्चा कितना होगा 2, तो 2 से क्या कर देंगे डिवाइड, होगा क्या 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनल आंसर कितना आएगा log cosec x cosec 2x
माइनस कॉट 2x प्लस सी, और ये हो गया बच्चे इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर। पॉज करके नोट डाउन कर ले तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपॉन sin x dx। सबसे पहले हम लोग cos 2x का वो फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें sin x आता हो। तो cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है? cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। अप्लाई करें यहां पे तो फंक्शन कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन साइन एक्स dx। अब क्या करें, साइन एक्स को 1 के साथ अलग कर ले और 2 साइन स्क्वायर एक्स के साथ अलग कर ले तो कितना आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय साइन एक्स dx माइनस 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स dx। एक पावर से साइन एक्स क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। 1 बाय साइन एक्स कितना होता है बच्चा? cosec x। तो इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx माइनस 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx। और इन दोनों के ही इंटीग्रेशन का हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है बच्चा? इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx कितना होता है? log cosec x माइनस cot x प्लस सी, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कितना होता है? माइनस कॉस एक्स प्लस सी बचा। इन दोनों फॉर्मूले को अप्लाई करें यहां पे तो कितना आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx कितना होगा? log cosec x माइनस cot x, फिर माइनस टाइम माइनस 2, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कितना होगा? माइनस कॉस एक्स प्लस सी। और ये हो गया बच्चा इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर। पॉज करके नोट डाउन कर ले तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x अपॉन साइन 4x dx। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे साइन x का डबल एंगल फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है? साइन 2x इक्वल्स टू 2 साइन x इंटू कॉस x। ये होता है बच्चा फॉर्मूला। इसका मतलब जब यहां पे एंगल 2x है तो यहां पे x और x है। जब यहां पे बच्चा एंगल 4 होगा 4x, तो 4x का हाफ एंगल कितना होगा? 2x। तो यहां पे भी 2x आएगा और यहां पे भी कितना आएगा? 2x। अप्लाई करें यहां पे तो कितना आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x अपॉन साइन 4x है कितना लिख देंगे? 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x dx। इससे क्या होगा? साइन 2x से साइन 2x में क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। कितना है? 1 बाय 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cos 2x dx, और 1 बाय cos x कितना होता है? sec x। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec 2x dx। अब हमें बच्चा पता है sec x के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमें पता है, तो फॉर्मूला मेंशन करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx कितना होता है? log sec x प्लस tan x प्लस सी। यहां पे x का कितना है? 2x। तो कितना आएगा? 1 बाय 2 टाइम्स ऑफ log sec 2x प्लस tan 2x प्लस सी, और 2x का डेरिवेटिव बच्चा कितना होता है? 2। तो 2 से क्या कर देंगे? डिवाइड। तो फाइनल आंसर कितना आएगा? 1 बाय 4 टाइम्स ऑफ log sec 2x प्लस tan 2x प्लस सी। और ये हो गया बच्चा इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर। पॉज कर तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस अल्फा डीएक्स। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो अगर आप देखें तो डिनोमिनेटर में एंगल कितना दे रखा है? एक्स माइनस अल्फा,
और न्यूमरेटर में खाली कितना है x, तो क्या करेंगे अल्फा ऐड कर देंगे और अल्फा ही क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। करें तो कितना आएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन साइन x माइनस अल्फा। अब यहां फॉर्मूला लगेगा बच्चा साइन a प्लस बी, और साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। अप्लाई करें हम तो कितना आएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन a किया कितना x माइनस अल्फा कॉस b किया कितना अल्फा प्लस कॉस x माइनस अल्फा इंटू साइन अल्फा अपॉन साइन x माइनस अल्फा dx। अब एक काम करें इस साइन x माइनस अल्फा को दोनों ही टर्म्स के साथ क्या कर ले सेपरेट कर ले। करें कितना आएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस अल्फा इंटू कॉस अल्फा अपॉन साइन x माइनस अल्फा dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x माइनस अल्फा इंटू साइन अल्फा अपॉन साइन x माइनस अल्फा dx। फायदा क्या होगा बच्चे इससे इस साइन x माइनस अल्फा से साइन x माइनस अल्फा क्या होगा कैंसिल आउट। अब एक बात और गौर करना है यहाँ पे कि इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग x के रिस्पेक्ट में, तो अल्फा यहाँ पे किसकी तरफ बिहेव करेगा कांस्टेंट की तरफ, तो बाहर ले लें तो कॉस अल्फा बाहर ले लिया इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस यहां पे कौन कांस्टेंट की तरफ बिहेव करेगा साइन अल्फा, तो साइन अल्फा हमने अगर बाहर ले लिया तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x माइनस अल्फा अपॉन साइन x माइनस अल्फा कॉट x माइनस अल्फा dx। अब हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx कितना होता है बच्चा x, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉट x dx कितना होता है log साइन x प्लस c। अप्लाई करें बच्चे यहां पे तो आंसर कितना आएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx कितना होगा x cos अल्फा प्लस साइन अल्फा मल्टीप्लाई में log साइन x का कितना है x माइनस अल्फा, और x माइनस अल्फा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो बच्चा कितना आएगा 1, तो 1 से डिवाइड करने में कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं फंक्शन में। लास्ट में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, और ये हो गया बच्चा इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर। पॉज करके नोट डाउन कर ले तो मूव करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन cos x प्लस अल्फा। ये भी हमारा प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। यहां पे भी अगर आप देखें तो डिनोमिनेटर में एंगल कितना दे रखा है x प्लस अल्फा और न्यूमरेटर में कितना दे रखा है x, तो यहां पे भी सेम काम अल्फा ऐड कर देंगे अल्फा क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट, तो कितना आएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस अल्फा माइनस अल्फा अपॉन cos x प्लस अल्फा dx, और ऊपर हमारा फॉर्मूला लग जाएगा किसका cos a माइनस बी। फॉर्मूला कितना होता है cos a माइनस बी का cos a cos b प्लस sin a sin b। अप्लाई करें यहां पे तो कितना आएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन x प्लस अल्फा इंटू साइन अल्फा होल डिवाइड में cos x प्लस अल्फा dx। अब इस cos x प्लस अल्फा को दोनों टर्म्स के साथ क्या कर लें आप सेपरेट कर लें, तो कितना आएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस अल्फा इंटू कॉस अल्फा अपॉन cos x प्लस अल्फा dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x प्लस अल्फा इंटू साइन अल्फा अपॉन cos x प्लस अल्फा dx। फायदा क्या हो बच्चा इस cos x प्लस अल्फा से cos x प्लस अल्फा क्या होगा कैंसिल आउट, और यहां पे cos अल्फा किसकी तरह बिहेव कर रहा है कांस्टेंट की तरह, तो बाहर आ जाएगा तो cos अल्फा इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस यहां पे कौन बिहेव कर रहा है कांस्टेंट की तरह साइन अल्फा इंटीग्रेशन ऑफ
साइन एक्स प्लस अल्फा अपॉन कॉस एक्स प्लस अल्फा, तो कितना होगा tan एक्स प्लस अल्फा डी एक्स। इन दोनों का ही हमें इंटीग्रेशन पता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx बचा कितना होता है x, और इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx कितना होगा बच्चा माइनस लॉग cos x प्लस सी। अप्लाई करें यहां पे तो फाइनल आंसर कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx कितना आएगा x, तो कितना आया x cos अल्फा माइनस साइन अल्फा इनटू में log cos x का कितना है x प्लस अल्फा। और ये हो गया बच्चा इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर। पॉज करके नोट डाउन कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, बाय बाय।